बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा न्यूज 18 इंडिया से उन्होंने खास बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि देश की जनता का जनादेश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। क्या कहना चाहेंगे आज सर सभी उन लोगों को पीएम ने चाय पर बुलाया जो मंत्री होने वाले हैं? निश्चित तौर पर हर बार सरकार शपथ के पहले बुलाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और आज वो परंपरा तीसरी बार ये ऐतिहासिक क्षण पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है और एनडीए गठबंधन के हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं उत्साहित है। उनको लग रहा है कि इतने भरम, इतने नकारात्मक वातावरण, झूठ का बाजार सजाने वाले लोग आज लज्जित हैं, क्योंकि आज फिर से देश की जनता का जनादेश नरेंद्र मोदी जी को बिहार को लेकर जो रिप्रेजेंटेशन मिला है, जो मंत्री अब बनेंगे बिहार से, उस पर क्या कहना है आपका? पूरा बिहार गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री जी का स्नेह हमेशा रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्नेह शुरू हुआ वो स्नेह आज भी बरकरार है और बिहार के हमारे जो भी मंत्री बनेंगे वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ विकसित भारत, विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करेंगे। आखिरी सवाल यह है कि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि रेल मंत्रालय मिलना चाहिए, कृषि मंत्रालय मिलना चाहिए, तो इस तरह की जो डिमांड है वो आपके सहयोगियों की तरफ से आ रही है, तो क्या लगता है कि प्रेशर टैक्टिक्स है क्या? ब्रेकिंग न्यूज सरकार नहीं चलाती है, प्रधानमंत्री जी ने कह चुके हैं और जो ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं उसमें कोई गंभीरता नहीं होती है। तो विजय सिन्हा जो कि बिहार निवास पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को जो मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन मिला है पूरा बिहार इससे गौरवान्वित है। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्री रामदास आठवले ने पीएम के साथ हुई बैठक से निकलने के बाद एनसीपी के अजीत पवार गुट पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अजित पवार गुट ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अपने किसी भी सांसद का नाम दिया ही नहीं और लोकसभा में अजीत गुट का एक सांसद है, वहीं राज्यसभा में भी उनका एक सांसद पहले से ही है। एनसीपी के अजित पवार गुट से कोई भी नेता सुबह पीएम आवास पर हुई बैठक में शामिल नहीं हुआ था। शिवसेना से जो प्रतापराव यादव जी है वो महाराष्ट्र से शिवसेना से थे, लेकिन एनसीपी से कोई नहीं आया था। मतलब एनसीपी का शायद अभी तक नाम नहीं गया है, एनसीपी का आज के मीटिंग में कोई नहीं थे। और मोदी कैबिनेट पर सूत्रों से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। खबर यह है कि सीसीएस वाले मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, यानी कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त और विदेश मंत्रालय बीजेपी खुद अपने पास रखेगी। तो यह बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि सीसीएस मंत्रालय वो मंत्रालय जो बेहद खास यहां पर है, जिनमें वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय आता है। ये मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने जीत यहां पर हासिल की है, लेकिन इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी बीजेपी के खेमे में। और बड़ी खबर आ रही है, कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। तो डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। ये सभी एक बड़ी तस्वीर के तौर पर सामने आएंगे। तो आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसकी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कल एक बार डिनर में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा ने तमाम सांसदों को बुलाया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ऐसे में विपक्ष की भूमिका भी अपने आप में बेहद अहम है और इस बार का जो जनादेश है उसकी वजह से विपक्ष की जिम्मेदारी भी जनता के प्रति और ज्यादा बढ़ गई है और खबर ये सामने आ रही है कि खड़गे भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन को 234 सीटें यहां पर मिली है, वहीं कांग्रेस ने 99 तक का यह आंकड़ा छुआ है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे कहा जा सकता है एक आत्मविश्वास के साथ मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे।
कुल मिलाकर 8000 मेहमान ऐसे होंगे जो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। इसमें कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो कि हिंद महासागर के तमाम जो आसपास के हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो अपनाती है भारत सरकार, उसके तहत विदेशों से भी कई सारे राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की भूमिका में विपक्ष के नेता के तौर पर यहां मौजूद होंगे। और देखिए, नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। 26 मई साल 2014 को पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया था। और फिर 30 मई 2019 की तारीख आती है, दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आज शाम को वो तीसरी बार शपथ लेंगे। और आज शाम तीसरी बार शपथ लेते ही G20 का नेतृत्व करने वाले दिग्गज नेताओं की सबसे लंबी पारी खेलने वाले प्रधानमंत्री वो बन जाएंगे। और अब तक ये पुतिन और शी जिनपिंग के नाम ही दर्ज है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी ये रिकॉर्ड दर्ज होगा।